एक और बड़ी खबर जिस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है वो अब बताते हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद बाइडेन का बयान आया है। हमने पुतिन के सामने साइबर अटैक का मुद्दा उठाया। बाइडेन ने कहा कि हमने रूस के सामने मुद्दा उठाया, 16 संस्थानों पर साइबर अटैक की जानकारी दी, ये भी कहा बाइडेन ने। तो देखिए, आज 3 घंटे कुछ मिनट तक ये बातचीत चली है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये बातचीत चली है और पूरी दुनिया की नजरें इस बातचीत पर टिकी हुई थी। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन बहुत ऐसा लगता है, मनीष झा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता विदेश मामलों को कवर करते हैं। मनीष, ऐसा लगता है जो जिस तरह से जो बाइडेन और पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें कही हैं इस मुलाकात के बाद, क्या ये माने कि ये बर्फ पिघली नहीं है? तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा तो इसमें फर्क पड़ा है, वो गर्मजोशी दिखी है। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन के शब्दों में कि इसका कोई विकल्प नहीं है जब दो नेता आमने सामने मिलते हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात की रही है। दूसरी बात यह है कि बाइडेन और पुतिन की मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि अमेरिका और रूस में जो उनके राजनयिक हैं वो एक दूसरे के देश में जाकर रह सकेंगे, अपना कामकाज कर सकेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। प्रेसिडेंट बाइडेन ये भी कहते हैं कि मैं जो कुछ कह सकता था वो सब मैंने सीधे सीधे पुतिन से कहा। मैंने उनसे कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन, मुझे निजी तौर पर आपसे कोई बैर नहीं है, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे अमेरिका के हित को देखना है और इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको कह रहा हूं। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से साइबर हमले का जिक्र किया गया, विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को लेकर कहा गया, यूक्रेन को लेकर, ईरान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर दुनिया भर की चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति ने भी तमाम सवाल के जवाब दिए पत्रकारों के। अमेरिकी पत्रकारों ने उनसे इन सब मुद्दों पर सवाल पूछे और उनका उन्होंने जवाब दिया। हैरत की बात यह है कि जब उनसे यह कहा गया कि रूस में लोकतंत्र नहीं है, तो उन्होंने उसका उदाहरण सीधा कहा कि 6 जनवरी को आपके यहाँ जब कैपिटल पर अटैक हुआ था और जब लोग वहां अपनी बात कहने गए थे तो पुलिस ने कैसे अत्याचार किया। बहरहाल दोनों पक्ष की जो बातें हैं, अमेरिकन अफ्रीकन का मुद्दा उठाया पुतिन ने, और इसके बाद जो बाइडेन कह रहे हैं कि देखिए, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा इस बारे में, और वो है मानवाधिकार से जुड़ी हुई। बाइडेन ने पुतिन से मानवाधिकार के उल्लंघन पर भी बात की। हमने पुतिन के सामने नावल्नी का मामला उठाया, ये कहा बाइडेन ने। दोनों देशों के नेता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये भी कहा है जो बाइडेन ने। तो देखिए, मानवाधिकार का मुद्दा भी उठा और नावल्नी का भी, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं रूस के, जिनको जेल में डाल के रखा गया है, जो पुतिन के सबसे बड़े इस वक्त प्रतिद्वंद्वी समझे जाते हैं रूस में, वो मुद्दा भी उठा है। और जब अमेरिकी पत्रकारों ने भी इस बारे में पूछा पुतिन से, तो उनका एक चिर परिचित अंदाज है, जिस वो डोमिनेटिंग अंदाज में वो बात करते हैं, उस अंदाज में उन्होंने कहा ठीक है। और जिस बात का यहाँ पर जिक्र मनीष झा कह रहे थे कि फिर उन्होंने उन घटनाओं का हवाला दिया जो अमेरिका में हुई। लेकिन वो मैं पर्टिकुलर उस कमेंट और उस टिप्पणी का जिक्र करना चाहूंगा मनीष, जो बाइडेन ने पुतिन के लिए मार्च में यूज किया था, किलर शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद आज पुतिन कह रहे हैं कि नहीं, मुझे उसका मतलब समझा दिया जो बाइडेन ने। इसको कैसे देखें? अब मैं संतुष्ट हूं उससे। मुझे लगता है कि अब दोनों नेता चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, क्योंकि जब बाइडेन ने पुतिन को किलर कहा और उसके बाद रूस के राजदूत वापस रूस चले गए थे अमेरिका से, अमेरिका के राजदूत को भी वापस बुलाना पड़ा, तो आज जब दोनों नेताओं की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि नहीं भाई, दोनों देश के राजदूत जो है वो एक दूसरे के देश में रहकर अपनी ड्यूटी संभालेंगे, तो मतलब यह है कि उस पर अब मिट्टी डालने वाली बात हुई। लेकिन फिर वही जो सबसे पहला सवाल आपका था कि बात कहाँ है, तो बात यह है कि दोनों अपने अपनी खूंटे पर अड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा लचीलापन है। यानी दोनों नेता ये चाहते हैं कि अब चूंकि 4 साल बाइडेन को भी रहना है और बाइडेन को भी पता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही रहेंगे, तो मिलकर कैसे काम किया जाए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश नहीं। और अगर आप अमेरिकी एनएसए के बयान को पढ़े तो वो कहते हैं कि एक बैठक से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, एक लंबा दौर होता है। लेकिन मैं यहाँ पर चीन को लाना चाहूंगा मनीष। चीन का दोस्त वर्सेस चीन का दुश्मन, यहाँ पर क्या उससे जुड़ा कोई आउटकम निकलता है क्या, अगर ये बर्फ पिघलती है तो? देखिए, फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूं कि आज जो दोनों नेताओं की बातचीत हुई, दोनों प्रेसिडेंट की,
उसमें चीन का कहीं से जिक्र होता नहीं दिख रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपने बहुत लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार भी चीन का जिक्र नहीं किया। बाइडेन भी अब तक जो उन्होंने बातें कही है उसमें लग रहा है कि चीन को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर कोई बात नहीं की है, लेकिन निश्चित तौर पर जब बातें आगे आएगी, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि पहली मुलाकात में किसी तीसरे कंट्री के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं हो सकती थी, तो अभी जो सीधे सीधे जो ऐसे ठीक बात है, कम से कम अभी एक माहौल तो बना है, ये बात तो कह सकते हैं। आमने सामने बैठकर जो आपने कहा कि जो बाइडेन ने कहा कि आमने सामने बैठ के बातचीत का कोई विकल्प नहीं है, तो वो कम से कम माहौल तो बना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।